बोलो मुझे भाई साहब आप तो है बोलो मुझे अरे पापा कर क्या रहे हो आप? ले ही जा रहे हो? देखो साहब क्या स्टाइल से जा रही है क्यों ना रे अरे क्या कर रहे हो पापा? नहीं। अरे मार दो यार मार। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। बहुत ही मस्त सुहाना दिन निकला है, सूरज है और ये देखो यहाँ पे क्या जमा है। मेरे पापा पापा हाय बोल दो सबको। हाय। और हमारे मास्टर शेफ को तो आप सभी जानते ही हो। और आज लगी है कैरम की बाजी फ्रंट यार्ड में। यस। और हम कौन सा गेम खेल रहे हैं आज? रुपए पैसे गेम है। 1 रुपए और 50 पैसे की चाल है और 5 रुपया है साथ में कॉइन का। हाँ, और इसमें ये नौ सफेद है, 9 काली है और 9 1 काली लाल है और 1 लाल है। और लाल के 50 पॉइंट, 5 रुपए। 5 रुपए। और काली के 50 पैसे हाँ। और सफेद का 1 रुपया। तो जिसके पास जितनी ज्यादा गोटियां उतने ज्यादा रुपए। ज्यादा रुपए। ओके, और हम तीनों ये खेलेंगे और इसमें जिसके सबसे फिर कम होते जाएंगे वो बाहर होता जाएगा। यस राइट चलो ओके, राइट रेडी? गुड्डू रेडी? यस। चलो दर्शक रेडी, प्लेयर्स रेडी, लेट्स प्ले कैरम। सब मेरे को बना बना के देते जा रहे हो और मैं लेता जा रहा हूँ। यस ओहो बहुत देर हो गया, खत्म करो। और ये हमारा पहला गेम पूरा हो गया और इस गेम में क्या होता है कि जिसके पास सबसे लीस्ट, पापा रुको यार, जिसके पास सबसे लीस्ट कॉइन्स होते हैं या मनी होता है वो रखता है। तो ये जब 2 धुरंधरों के साथ आप खेलते हो तो ऐसा ही होता है। मैंने ये कमाया, सिर्फ एक वाइट वाली कमाई। बस सही बता दे। और ये पापा की कमाई देखो आप, ये पापा की कमाई है। और मैंने कमाई भी दिखाओ आपको शर्म। तो ऐसे जिसके पास सबसे कम होता है बाकी के प्लेयर्स भी वही रखते हैं। तो मेरे पास 20 था तो दोनों पापा ने भी 20 रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं एलिमिनेट होने वाला हूँ, बट आई ट्राई नॉट टू। ये तो ये गई। और सेकेंड गेम खत्म हो गया और मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है। अब की बार मैंने 40 ले लिए, यानी पहले 20 थे, अब 2 वाइट ले ली। तो अब बाकी खिलाड़ियों ने भी 40 रखा है, तो ये जो स्टैक है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। यस, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। क्या आपको लग रहा है आप अगले गेम में एलिमिनेट हो जाओगे? नहीं, मैं तो अभी हूँ, मेरे पास रिजर्व बैंक में है। रिजर्व बैंक में पैसे हैं आपके पास? ये क्वेश्चन पूछने के पहले मेरी प्रॉपर्टी देख लिया है। ये तो आपके तो बहुत लंबे समय तक एलिमिनेट नहीं हो रहे हो आप तो। चलो अब थर्ड गेम स्टार्ट करते हैं। सो मेरी पहली चाल थी, क्योंकि पिछला गेम मैंने खत्म किया तो मैंने पहली चाल में ही 2 वाइट निकाल लिए। तो मैंने मेरा जो पैसा लगाया था वो सब रिकवर मैं कर चुका हूँ। लो सर। तीसरे गेम में तो क्या तरक्की करी है भाई ने। तो पहले गेम में मैंने 20 ली थी, दूसरे में मैंने 40 करी और इस गेम में मेरी 40, 60 और 90। तो अब इन दोनों को 90। ओ नहीं, लेकिन पापा आपके पास कितनी है? 30। ओके, तो पहले मेरे पास सबसे कम थे, अब पापा के पास सबसे कम है 30। तो अब मैं 30 रखूंगा। आपने 30 रख और गेम मैं ही चालू करूंगा क्योंकि मैंने लास्ट गोटी ली थी। अगला गेम आ गया और इसमें जो मिनिमम कॉइन है वो 10 है, वो पापा का था। तो अब मैं गेम चालू करूंगा विद 30 ऑन द बोर्ड। सो पापा आप हो गए हो गेम से बाहर उम्मीदों के अगेंस्ट। ये रख रखे ना भाई साहब, मैंने हाथ में रख रखे ना। पापा कैसा लग रहा है सबसे पहले बाहर होकर? सबसे पहले बाहर हो, फर्स्ट आ गए हम तो। फर्स्ट बाहर होने में फर्स्ट आ गए। पापा के जो कॉइन्स थे वो सबसे पहले खत्म हो गए, तो पापा इज आउट ऑफ द गेम। वैसे मुझे लगा था मैं होऊंगा, लेकिन मैं बहुत तगड़ा खेल रहा हूँ। डार्क हॉर्स। पापा आपको डर लग रहा है कि अब मैं जिस तरीके से खेल रहा हूँ? किससे पूछ रहे हो? आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ मैं ऑलरेडी मेरी परफॉर्मेंस आप घबरा तो नहीं रहे थोड़ा? मैं चैंपियन रह चुका हूँ, तो मेरे को कोई नहीं है। लास्ट मोमेंट पे मैं सब पासा पलटता हूँ। चलो ठीक है, ओके लेट्स फाइंड आउट। बहुत सारे गेम मैं डिफेंड करने के बाद फाइनली मेरे पास सिर्फ एक ब्लैक बची है 10। तो अब मैं और पापा हैं गेम में। हो सकता है ये आखिरी गेम हो। पापा आप दोनों ले लोगे? यस। चलो ठीक है, लेट्स सी इफ दिस इज माय लास्ट गेम। यस। अंकल जी जीतेंगे। 3-4 गेम सरवाइव कर गया हूँ ये 10 पे। पापा मेरी ले नहीं पा रहे। 3 या 4 गेम हो गए। 10 चली गई। कम से कम 15-20 गेम सरवाइव करने के बाद फाइनली मैं भी खत्म, मतलब सारी मेरी कॉइन्स खत्म। अब पापा विनर है। पापा यस।
आप जीत के कैसा लग रहा है थोड़ा सा आपको? पहली कैरम की बाजी आपने आज जीत ली है यहाँ पर नेदरलैंड्स में। थोड़ा लास्ट में मेरे को थोड़ा सा वो करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा एंड ऑल्सो हमेशा की तरह वही हुआ। सही है। अब खाने का टाइम हो गया मेरे ख्याल से, यस है ना पापा? खाना खा के थोड़ी वापस एनर्जी के साथ आप वापस आना दूसरी बज्जी के लिए। ये शशांक कैरम का बोर्ड लाते हुए। तो शशांक, आपको अभी कैरम का गेम पूरा नहीं हुआ क्या कल का? नहीं, कल हमने रुपया पैसा खेला था। हाँ? तो वो हमने कल पापा फर्स्ट आए थे, मैं सेकंड आया था, और क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट पापा थर्ड आए थे। हाँ? बट आज हम वापस से खेलेंगे। तो आज ये लोग चैप से शुरू करेंगे, तो मैं थोड़ा चैप शूट करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि चैप क्या होता है और क्या रूल्स होते हैं। तो उसके लिए ये नए दिन में कैरम के गेम की शुरुआत हो गई है और आज हम खेल रहे हैं चैप। ये 29 पॉइंट्स का गेम होता है और 2 लोग भी खेल सकते हैं और 4 लोग भी खेल सकते हैं। और इस तरीके से ये जमाया जाता है। जमा लिया है। पापा एक बार रूल समझा दोगे कि कैसे 29 पॉइंट्स तक आया जाता है? इसमें 29 पॉइंट का गेम होता है। बोर्ड लगातार खेले जाते हैं। इसमें पॉइंट्स होता है, जो जीतता है उसके पॉइंट काउंट होते हैं और 29 पॉइंट बना के जो पहले जीत जाता है वो विनर होता है। ठीक है। और कैसे पॉइंट्स कैसे काउंट होते हैं? जैसे अगर अभी ये आपका चैप है क्योंकि आप वाइट ले रहे हो, मारने वाला जो भी होगा हाँ। उसकी वाइट होगी। ठीक है। और क्वीन के कितने पॉइंट? क्वीन के 5 पॉइंट। क्वीन के 5 और हर एक कॉइन जो बचेगा सामने वाले का उसका 1 पॉइंट। बस ओके। और ये पाउडर के साथ कैरम बोर्ड को मालिश की जा रही है। मालिश करी जा रही है। ये जिससे क्या है, बोर्ड में स्मूथनेस आ जाएगी। नहीं गई सब एक भी, सॉरी। कोई बात नहीं। यस नो नहीं गई, वो भी नहीं जा रही है। इसको मारता हूँ। वेरी गुड। ये गई। ये गड्ढा बहुत स्मूथ है, जो आप जैसे मारना चाहो मार सकते हो। अरे नहीं, रुक जा। सो अभी पहले मैच का सिनारियो ये है कि क्वीन बची है और पापा की 1 वाइट बची है और पापा की 4 ब्लैक बची है। तो अगर पापा ने ये गेम ख़त्म कर दिया तो 5 + 4 9 पॉइंट्स हो जाएंगे पापा के, और 29 जिसके पहले होते हैं वो ये गेम जीत जाता है। ओह दैट्स अ फाउल। सो मोस्ट लाइकली ये इस गेम की आखिरी चांस होगी क्योंकि पापा की लास्ट वाइट और ये अंदर। पापा कितने पॉइंट्स हो गए? 8 पॉइंट, क्योंकि क्वीन आपने ली थी और 3 पापा की ब्लैक बची रह गई। सो 8 पॉइंट्स 0 पॉइंट्स आफ्टर द फर्स्ट गेम। और 2 गेम खत्म हो गए। 8 थे क्या पहले? हाँ 8 और इस गेम में 7। 2 बोर्ड खत्म हो गए हैं और स्कोर है 15 पापा के 0 और 29 जिसके पहले हो जाएंगे वो जीत जाएगा। कैरम की बहुत सारी चांसेस खेलने के बाद फाइनली दिन ख़त्म हो गया है। और कैरम में तो अमिता ने कुछ खास कंट्रीब्यूशन दिया नहीं, लेकिन मैंने उसको इस वाले व्लॉग में इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इससे एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी चाहिए। अमिता, मेरे को तेरे से कैरम से रिलेटेड कुछ ज़रूरी सवाल हैं जो कि आई थिंक सारे व्यूअर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। बिल्कुल सही जगह आए हो, चैंपियन हूँ मैं। हाँ, खेलने में नहीं बट हाँ जानकारी में तू है। तो ओके, पहला सवाल तो ये कि तूने ये कैरम कहाँ से ख़रीदा? ये मैंने खरीदा है bold.com से। bold.com, ठीक है। और ये कितने का, क्या व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दिस कैरम बोर्ड? 120 euros. 120 euros. Yeah, but there are caroms available which starts from like 89 euros, like 90 euros, and then there are higher range also available. ठीक है, तो 90 से लेकर 200 250? Yes. तो ये रेंज है, बट इट डिपेंड्स ऑन कि कौन से साइज का कैरम लेते हो, करेक्ट? नहीं, मोस्टली ये जो नॉर्मल अपने पास जो अपन ने कैरम दिया है वो नॉर्मल प्लेइंग साइज कैरम है। इससे छोटे और सस्ते मिलेंगे
बट नॉर्मल प्लेइंग साइज 90 से 250, वो डिपेंड करता है कि वो उसके साथ कोई स्टैंड भी दे रहा है, कोई मतलब डबल वो दे रहा है, क्या कहते हैं, स्ट्राइकर्स, डबल गोटियाँ दे रहा है, तो वो डिपेंड करता है और थोड़ा सा ब्रांड टू ब्रांड भी डिफर करता है. बट हाँ 90 से 250 के बीच में मिल जाएगा. एंड आई थिंक 150 तक डिसेंट क्वालिटी, हमारा भी डिसेंट क्वालिटी है. करेक्ट. और इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस. यस, अबव 30 euros आई थिंक इट्स फ्री ऑन बोर्ड. ठीक है. इतने साल में हमने कैरम बोर्ड खरीदा नहीं था क्योंकि मतलब खेलने का शौक तो था, बट ऐसा कह लो माहौल नहीं बना. बट क्या है ना, मेरे लेवल को मैच नहीं कर सकते ये, तो ठीक है. मतलब हम दोनों में फिर कोई मैच ही नहीं है ना, मैं हमेशा ही जीत जाऊंगी. ठीक है, हम किसी दिन लाइव खेल के बताएंगे और फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन जीतेगा. बट एनीवेज, क्योंकि इस बार मेरे फादर इन लॉ भी आ रहे थे और मेरे पापा भी आ रहे थे और वो दोनों चैम्पियन हैं और उनको दोनों को कैरम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हमने सोचा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय अ कैरम बोर्ड. तो इसलिए जो एग्जैक्ट लिंक है bold.com का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा. तो अगर आपको भी कैरम खरीदना है और अगर आप नेदरलैंड्स में रहते हैं तो प्लीज़ आप वो चेकआउट कर सकते हैं. तो अमिता, तुम्हें कुछ कहना है और जानकारी एक कैरम के लिए? एडिशनल जानकारी कि bold.com के अलावा यू कैन ऑल्सो बाय इट ऑन amazon.nl. सो उस पर भी अवेलेबल है. प्राइस रेंज इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर. तो अगर आपको अमेजन ज़्यादा बेटर, आप प्रेफर अमेजन ज़्यादा करते हैं, तो अमेजोन पे भी अवेलेबल है. ओके, थैंक यू फॉर दैट इन्फॉर्मेशन. ऑन दैट नोट, बहुत बहुत धन्यवाद इस ब्लॉग को देखने के लिए. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक छोड़ दीजिए और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो किसी के साथ शेयर कर दीजिए. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड हम मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें. टेक केयर. बाय बाय.